बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसाक डार जयशंकर को भारतीय दरख्वास्त पर साथ बिठाया गया। ज़राए साथ बिठाने पर भी आप दरख्वास्त देनी पड़ेगी भारत को कि आप अपने इसाक डार के साथ हमारा वज़ीर ख़ारजा बिठा दें। जी, उसके बाद ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलरशिप उम्मीदवारों की फहरिस्त से बानी PTI बाहर। इमरान खान साहब जो चांसलर का इलेक्शन होना था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनकी जो लिस्ट अब आ चुकी है कि इन लोगों ने क्वालिफाई वो करना है, एक दूसरे के से इलेक्शन लड़ना है, तो उसमें इमरान खान साहब का नाम बाहर हो गया है। उसके बाद जयशंकर ने पाकिस्तान हुकूमत व आवाम का शुक्रिया अदा कर दिया कि इन्होंने हमें बुलाया, अच्छी इज़्ज़त दी, एक दूसरे से तिजारत के लिए अच्छा मौका दिया, तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिसके बाद अली अमीन ने बतौर वज़ीर आला ताहाल हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया। ये एक और NPA साहब हैं PTI के जो KPK से हैं, वो इतनी तर्जुमानी कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर अभी तक उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ, वो तो अभी तक धरनों में मसरूफ़ रहे हैं। कभी किसी दिन उन्होंने धरना इस्लामाबाद में आके देना है और फिर भाग जाना है छुप कर, तो इस वजह से वो कैसे हेलीकॉप्टर में बैठते। वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम ने ये कहा है। क्या बात है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि शाह खर्चियों ने मुल्क को मज़ीद मुआशी तौर पर कमज़ोर कर दिया। इस टाइम सबसे ज़्यादा जिस सूबे का कर्जा है वो KPK है। पाकिस्तान के तमाम सूबों में KPK सबसे ज़्यादा कर्जदार है, लेकिन वहाँ की हुकूमत जो 15 साल से कर रहे हैं वो ईमानदार हैं। उसके बाद पंजाब हुकूमत की मालकियत में एक जहाज़ और एक हेलीकॉप्टर है। इन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत के पास एक जहाज़ 2 हेलीकॉप्टर हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के पास भी एक जहाज़ 1 हेलीकॉप्टर है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना ने मज़ीद कहा KP में ANP हुकूमत ने 2008 और 2009 में 2 हेलीकॉप्टर ख़रीदे। खैबर पख्तूनख्वा के पास कोई जहाज़ नहीं। वहाँ के अवाम और हुक्मरान भी जहाज़ हैं, उनको क्या ज़रूरत है और जहाज़ खरीदने की। इनका कहना था कि अली मिन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला अभी तक हेलीकॉप्टर में सवारी नहीं की। आप सोचें, अभी तक उन्होंने ये सवारी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि KP में सियाहत और इंसानी हमदर्दी में हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर गौर शुरू हो चुका है। चलो जी, उसके बाद तलबा से ज़्यादती की गैर मुस्तंद खबरें, तहकीकाती टीम तश्कील। मरियम नवाज ने तहकीकाती टीम तश्कील दे दी थी। कल उन्होंने नोटिफिकेशन एक जारी किया था जिसमें 7 लोग थे सेक्रेटरी लेवल के, चाहे हेल्थ और होते हैं उन लेवल के सेक्रेटरी लेवल के लोग थे जो इनकी तहकीकात करेंगे। दूसरी जानिब कहा जाता है कि ये तो वाक़या हुआ नहीं। जब वाक़या नहीं हुआ कि उसकी तहकीकात कैसे होगी। पूरे पाकिस्तान में स्टूडेंटों ने हलचल मचा दी। क्या वो झूठ पर थे? नेशनल मीडिया ने तमाम ने कवरेज दी उनको, क्या वो झूठ पर थे? कुछ तो देखना चाहिए। जिसके बाद जब एक वाक़या नहीं हुआ, उस वाक़े को एक चेंज करके कैसे कल 2 आदमियों को खड़ाया गया ASP शहरबानों की जानिब से, जिन्होंने एक खातून को बचाया था। उस वक्त वो वायरल हुई थी, जिस खातून ने अरबी लिखी हुई थी लिबास पर, वो कपड़े पहने हुए थे, तो उस खातून को बचाया था ASP शहरबानों ने। इस टाइम वो वायरल हुई थी। तो वो ASP शहरबानों अपने साथ 2 आदमी खड़ा देती, एक इस साइड पर एक इस साइड पर। वो कहते हैं जी, एक कहते हैं जी वो मेरी बेटी है, दूसरा कहते हैं वो मेरी भतीजी है। जी वो गिरी है लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट आई है, उसको डॉक्टर ने बेड रेस्ट किया है, तो ये वजह है, बाकी कोई मसला नहीं। जब ये वाक़या नहीं हुआ तो वो कहाँ से आ गए रीढ़ की हड्डी वाले, और उन लोगों के पर मास्क चढ़वा दिए गए। इसकी वजह जब कैमरे पर आप आ रहे हैं तो मास्क उतारें, फिर पता चल जाएगा ये लोग कौन है। ऐसे हम को क्या पता, हमें क्या पता कि ये लोग कौन है। मास्क लगा हुआ नहीं पता कौन है पड़े। अगर मास्क उनका उतरा होता हमें पता चल जाता ये कौन है ये कौन नहीं है। तो उसके बाद झूठी दास्तान घड़ी गई, तालबा बिल्कुल पाक साफ है।
वो कहते हैं झूठी दास्तान गढ़ी गई है, ऐसे झूठा और तो कोई नहीं। लाहौर के लोग, चलो आप KPK में कह सकते हैं उनको PTA ने उकसाया होगा, PTA ने कहा होगा हमारे लिए निकले हैं, आप कोई बहाना बना, लेकिन लाहौर में तो ये काम नहीं हो सकता। उसके बाद जी हमारे दो सेनेटर को हिरासा किया जा रहा है। अख्तर मेहगा साहब कह रहे हैं, जिन्होंने अभी इस्तीफ़ा दे चुके हैं वो, तो उनके दो सेनेटर हैं पड़े, उनको हिरासा किया जा रहा है। उसके बाद जी ज़्यादती केस में छुट्टियों पर कई तलबा से रब्ते किए, कुछ नहीं मिला। ये जी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज साहब के जो CEO हैं वो कह रहे हैं। उनकी मैंने कल तकरीर सुनी, उसमें काफ़ी सारे तजादात हैं। अब पुलिस कहती है जी अवाम हमें सबूत दे। अवाम कैसे आपको सबूत दे? इदारे आपके हैं, एजेंसियाँ आपके पास हैं, लाखों रुपए अरबों रुपए तनख्वाहें आप लेते हैं। अवाम आपको सबूत पेश कर दे, अवाम आपको बंदा पेश करे, ये बताए, आपको खुद सबूत पेश करें। उसमें जो तजाद नजर आया, आप समझें पॉइंट को, जिसमें पंजाब कॉलेज के आनर ने कहा है कि जी जो इतवार वाले दिन हमारे पास पुलिस है, समझे आप जरा, इतवार वाले दिन हमारे पास पुलिस है, जब हमारे कॉलेज में वहाँ हमारे प्रिंसिपल साहब को मिली। क्या इतवार वाले दिन प्रिंसिपल साहबा वहाँ मौजूद होती हैं? इतवार वाले दिन प्रिंसिपल साहबा मौजूद थी जी। उन्होंने आके पूछा, उन्होंने कहा ये बात है बड़ी। तो इन्होंने जी 50-60 किलोमीटर दूर था गार्ड का घर, वो छुट्टी पर गया हुआ था, वो गार्ड को बुलाया गया, फिर उनको पुलिस के हवाले किया गया। इसमें हमारे सुनने में आया कि कुछ बड़े लोगों का हाथ है, क्योंकि ये जो जनाब इनके मालिक हैं पंजाब कॉलेज के, वो एक तो पंजाब कॉलेज के मालिक है, दूसरी जानिब वो दुनिया न्यूज़ जो एक न्यूज़ चैनल है पाकिस्तान का मशहूर तरीन, उसके भी वो मालिक हैं पड़े। तो पाकिस्तान में अगर कोई सहाफ़ी हो वो अपनी खबर रुकवा सकते हैं, जो जिस न्यूज़ चैनल का मालिक है वो खबर नहीं रुकवा सकता, क्या वो सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद ये कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास काल तलब हो गए हैं। नून लीग की सेनेट में पार्लिमानी पार्टी का इजलास काल तलब, नून लीग का सेनेट का जो इजलास है वो काल तलब कर लिया है। तो ये थी आज की खबरें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।